सही है। अच्छा परवीना भाई आपके सबसे बड़े बेटे हैं? नहीं, 2 नंबर है। ये बाकायदा क्यों बना के दिए मदीना, ये ले ऐसे बोल दे। ये मिस कर रही थी आप। या भूल गई है। मुझे बताया इसमें कोई झूठी बात थोड़ी है। नहीं बिल्कुल भी आप हैं उनके 2 मैं तो नंबर थोड़ा फील भी बेटे। करता हूँ। तो कैरेक्टर भी आना शुरू हो गया मैं तो थोड़ा थोड़ा फील भी करता हूँ, और फिर मेरी कोई गलती नहीं है। ये सेकंड नंबर पे है। ये बेहतर है। फिर इससे छोटा है और इससे एक बड़ा, ये बीच में, हाँ ये बीच में, ओ मिडिल चाइल्ड। Yes. मिडिल चाइल्ड। अपनी मर्जी से नहीं है। इसमें मेरी कोई मर्जी मुझसे नहीं पूछी गई, कोई कुछ नहीं है। मुझे बस बताया गया है। किन किन जिंदगी में आपको फैसले में आपको बताया गया? एक तो चलो बेटा तुम हो गए, आ गए, चलो वेलकम टू द फैमिली, इसके अलावा? हाँ, नहीं ऐसा सच कुछ भी नहीं बताया गया ऑनेस्टली। लेकिन जब मैंने एक बहुत अहम फैसला मुझ पर मैं कहूँगा थोपा गया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इन्होंने ऐसा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग वगैरह करनी है तो उन्होंने मुझे कहा पहले स्कूल जाओ। तो आई हैड टू गो एंड डू फिल्म एंड टीवी पहले। उस वक्त सुन के लगता था क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या करना है, क्योंकि मैं बचपन से ये चीजें देख बाकियों ने रहा था। कौन सा पढ़ा हुआ है, देखो वो भी तो कर रहे हैं ना काम। और नहीं जो पढ़ लिख के कर रहे हैं उन्होंने क्या अभी माशाल्लाह कर लिया है ना। तो लेकिन मैं वाकई उससे बहुत फर्क पड़ा, और किसी को मैं बताता नहीं, अभी भी नहीं बताता लोगों को मैं किसका बेटा हूँ या क्या सीन। मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं फैसिनेट नहीं होता था लाइट्स देख के या कैमरा। जो बच्चे आते थे वो कहते थे यार कैमरा, हमारे हाथ में कैमरा। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट था स्कूल का ही, तो उसमें मैंने अम्मी के साथ कवि साहब को भी कास्ट कर लिया था, तारा गरी की रहमत करे। इन दोनों कास्ट कर लिया। जब वो फिल्म चली है, सारे स्टूडेंट्स की चल रही थी, जब मेरी बारी आई फिल्म चली तो उन्होंने कहा है, मेरा टीचर कह रहे हैं आपने इन दोनों को कास्ट कैसे किया है? मैंने कहा ये मेरी पर्सनल अम्मी है और वो उनको मैं कवि अंकल के नाम से जानता हूँ। तो फिर पता चला लोगों को, फिर मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगा इस बात पे कि तुम इनके बेटे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो भाई? मैंने कहा नहीं भाई इन्होंने ही भेजा है। तो वो पढ़ के, लेकिन वाकई उससे बहुत फर्क पड़ा ऑब्वियसली। पढ़ाई का तो कोई वो हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों हमारे शो में राबिया भी आई हुई थी, तो राबिया ये बता रही थी कि ऐसी कहीं नहीं है कि हमने कहीं जाके लोगों को बताया कि हम परवीन अकबर के बेटे, हमने स्ट्रगल की है, हम हर उस तरीके से मैंने गुजरे। इनसे हाँ। यही कहा था, मैंने कहा पर्चीबाजी नहीं चलेगी, एक ही दफा होगी। फिर अगर बुरा काम किया तो एक ही दफा मेरी पर्ची चलेगी। अपने बलबूते पे करो ताकि मेरा नाम भी खराब ना हो। ऐसी खराब काम करके आओ तो बोले लो ये उनका बेटा है। तो प्लीज मेरा नाम कहीं से, बहुत लोगों को नहीं पता था। मतलब बाद में जब पता चला, राबिया का भी यही था, राबिया को भी मैंने काम नहीं करने दिया, उसको इनसे ज्यादा शौक था। तो मैंने कहा नहीं पहले पढ़ो। उसको डेंटिस्ट्री, वो डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन। ओह ये तो हमें बता, तो उस वक्त पता ही नहीं था, हम 3-4 लोग दांत ही दिखा देते। हम बेचारे शो में हमें पता ही नहीं था। पता है कहाँ एक्टिंग और कहाँ डेंटिस्ट्री। तो वो जब कहने लगी एक्टिंग, मैंने कहा तो ये किताब तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, 5-5 हजार की एक किताब लेके दिए और तुम एक्टिंग की बात कर रही हो। बहुत हैवी थी ना, हैवी थी और ऐसे पैसे भी ठीक ठाक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तो अपना क्लिनिक बना के साइड पे, शादी होते ही बोला कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ शादी होते ही वो हमारे हाथों से तो निकल गई ना। अब कहने लगी एक्टिंग करनी है। माशाल्लाह इतना इजी शोर मिला, उसने करो जो करना है। मैंने कहा यार कैसा आदमी है भाई, बड़ी मुश्किल से हमने पढ़ाया था, उसने कहा यार करने दो जो। अच्छा आंटी मुझे ये बताएं, अपनी जरा बेटे की भी आप भी जरा तारीफ करें ना। ये इनका इकलौता बेटे, आप देख लें जी, वो ये अम्मी। वेरी गुड आंटी पहले कसम खाएं, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे ऐसे सच कहूंगी। खबरदार कोनी नहीं मिला रही साथ में। नहीं कोई नहीं मिलाया। अभी सब वही बात है जो मैंने बताई थी। मैं उधर देख रहा हूँ। ये भी अच्छा है, केयरिंग है और बात सुनता है, मानता भी है। अब सुनने लगे हैं, हमेशा से बात सुनते हैं? नहीं, शुरू से, मतलब बचपन से? हाँ, मुझे गुस्सा आता था तो मैंने ऐसे बोलना, डांटना कि मैं तुझे मारूंगी, इसने आगे खड़े हो जाना, ले ले मार ले। ये नहीं भागता नहीं था कि नहीं मुझे ना आंटी मारे। इसको ढीठ नहीं कहते? कहने लगा था इसको फरमा बरदार कहते हैं। इसको फरमा बता के आज मार ले, आप शौक आप मुझे वो कहता था कि आप जो कहेंगी ठीक है, आप मार ले मुझे। आप मारने मुझे। पढ़ने शढ़ने के शौक था इनको? माशाल्लाह पढ़ने में इसने स्कॉलरशिप ली थी मैट्रिक में, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी इसने स्कॉलरशिप में किया। क्या बात है। और जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तब भी उसको स्कॉलरशिप मिला। माशाल्लाह पढ़ाई में ठीक, वैसे नहीं पढ़ता था, पढ़ाई की वैसे नहीं पढ़ता था कि बैठ के हर वक्त किताब नहीं, जब पेपर होते थे फिर नहीं ये किताब को छोड़ता था।
ये कॉलेज स्कूल में मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, ये फॉर्मूला मेरे लिए काम किया। यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, जब मैंने ये करने की सोची तो मुझे पता चला कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आगे जो है मेरे फिर यूनिवर्सिटी में आके थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि कॉलेज तक सही था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्कॉलरशिप भी मिला था। यूनिवर्सिटी में और भी वजूहत होती है ना, जाहिर सी बात है। हाँ, पर उसका क्या कहना चाह रहे हैं आप, जरा खुल के बताइए। हाँ, ये और वजूहात के बारे में जरा प्लीज बताते, जरा खुल के जरा इस पे बात की जाए। प्यारी प्यारी सी वजूहात आसपास फेरी होती हैं, रंग बिरंगे से कपड़ों में, है ना कुछ। ये भी एक रीजन होता है जब आप मतलब यानी कि बॉयज कॉलेज में पढ़े हैं, बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद जो क्या है रहती है बेचारी। हाँ, ये तो मेरे मुझे भाई बताएं, जब आप सारे बॉयज स्कूल और बॉयज कॉलेज से निकल के जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, फिर आप कहते हैं चलो जी या अल्लाह, भी दूसरी मखलूक भी नजर आनी शुरू होती है, तो फिर क्या उसका फिर आपको हर दूसरी महलूक से जो है ना वो प्यार हो जाता है। और फिर आपके ग्रेड्स बर्बाद। हाँ, फिर आपके ग्रेड्स बर्बाद हो जाते हैं, आप क्लासेस में कम, कैंटीन में ज्यादा बैठते हैं, घूमते फिरते ज्यादा है, ये वाला सीन तो होता है, इट्स नेचुरल। अच्छा, वरना बॉयज कॉलेज में तो ये होता है ना, चलो दोस्तों से मांग के खा लिया और अपने, लेकिन फिर जब ऐसी दूसरी मखलूक आ जाती है तो फिर तो आपके पैसे लगने शुरू हो जाते फिर हैं। आप अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप फिर उन्हीं से करवाते या फिर दूसरों से मांग के उनको खिला देते हैं। खिलाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, मुझे इससे सीखना पड़ेगा कि अपने पैसे नहीं उड़ाने। तो आपने अपने पैसे उड़ाए या फिर अगलों से खाए? नहीं, मैंने मतलब यानी कि अपने बहुत कम उड़ाए। मुझे आपने हमारे कम पैसे, बहुत हमें पैसे कम मिला करते थे, हमारे जो जेब खर्च थी, पॉकेट मनी थी, वो कम थे हमारे। तो फिर मैंने वो वाले दोस्त बनाए जिनकी पॉकेट मनी अच्छी होती थी, तो फिर हम उनके साथ बैठे अच्छे से दोस्त से दोस्तियाँ नहीं आपकी अच्छी बनाई कि वो भी चलो कभी कोल्ड ड्रिंक पिला दी, समोसा खिला दिया, अरे नान पकौड़े? मैंने फिर कैंटीन वालों से दोस्ती की। उधार। मैंने फिर उन लोगों से नहीं की जो पैसे देते, मैंने उन लोगों से जिनके पास पैसे आते थे, फिर मैंने उनके पास उनसे दोस्ती की। फिर उनके साथ मेरी ऐसी दोस्ती होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लोग समझते थे कि ये कैंटीन जो है, ये कैफे, ये वाला जो है, ये मेरा है। उसका नाम भी उमर कैफे था बेसिकली। तो मेरी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि मैं अक्सर कैफे के अंदर ही पाया जाता था और लोगों को वो किया करता था, कैटर किया करता था, हाँ जी आपका ये ऑर्डर है, रुक जाओ। कभी कुछ ज्यादा अच्छी लगती है उसको 2 समोसे भी दे दिए, एक साथ। अच्छी लग रही है, आज आप 2 समोसे खाएं, अच्छी लग रही है, दुपट्टे में पीको बड़ी अच्छी हुई ये है, मेरी तरफ से। चटनी एक्स्ट्रा। अरे आपकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है, रुक जाए। अच्छा फैजान, आपने मार खाई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा। कौन कौन सी औजार इनके पास थे? देखिए, अम्मी के पास एक ही जो है ना 9 mm की चप्पल होती थी, 2 पट्टी वाली। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक पिटे हैं और हर जगह पिटे, घर में, घर से बाहर, क्रिकेट ग्राउंड में, नीचे पार्किंग में क्रिकेट खेलते हुए इतना पिटे हैं कि दोस्त डरने लग गए थे हम हमारी अम्मी से। वाकई मजाक नहीं कर। हमारे यहाँ एक रूल था कि मगरिब पे घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब भाई मैच सीरियस हो गया, लेट हो गया, थोड़ा सा कोई डिले हो गया मैच में, मैच चल रहा है, अब मैच तो छोड़ के नहीं आ सकते और हमें पता है हमें पिटना है, तो मैच तो जितवाएं कम से कम। हम मैच खेल रहे थे कि अम्मी वहां से आई है काउबॉयज की तरह, अम्मी ने यूं करके 2 निकाली है चप्पलें, शक शक करके मारी और फिर हम पिटे दोस्तों के सामने बाकायदा। मेरे पास एक बेल्ट भी थी, कैसा देख रहे हैं आप, उसमें कांटे थे बड़े बड़े। ये भूल गए। एक बेल्ट का टुकड़ा इन्हीं के कमर का, अपनी ही बेल्ट से पिटते थे। पुरानी बेल्ट का एक टुकड़ा मैंने रख दिया था और वो इतना जोर से लगता मैं सोचता हूँ कि अब अगर बच्चों को बताया जाए जी मार पिटाई वाला, तो बोलेंगे आप लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल ही पागल हैं। हाँ, वो बोले कैसे पिटे आप? बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। हाँ। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैजान हमारे साथ मौजूद हैं, परवीन आपा के साथ, और साथ में मैं उमर आलम भी और उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। और हम बात ये कर रहे हैं कि जी ये जो माँ और बेटे की बॉन्डिंग है, इस हवाले से मैं कह रही हूँ मैं तो बहुत सीख रही हूँ, आई एम श्योर बहुत सारी मुझ जैसी माएँ वो भी सीखेंगी, क्योंकि बड़ा ट्रिकी होता है जी ये। और स्पेशली लड़कों में, अब तो खैर लड़कियों में भी होता है, एक एज ऐसी आती है कि जिसमें लगता है कि ओहो बच्चा बिल्कुल आपके हाथ से गया, क्योंकि जब प्यूबर्टी हिट करती है और फिर बच्चे में ना बिना वजह की ऐसी बगावत आ जाती है, ज़रा सी बात उनको इतना हर्ट करती है।